नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आनंद चौधरी है और मैं एक साइकाट्रिस्ट हूँ। एंग्ज़ायटी या चिंता ये एक मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है और पिछले 20-22 सालों में मैंने काफ़ी लोगों की मदद की है इसके बारे में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से एंग्ज़ायटी के बारे में कुछ बातें शेयर करना पसंद करूँगा, जिससे कि आप एंग्ज़ायटी को अच्छी तरह से समझ सकें और अपने आप की और किसी और को जिनको एंग्ज़ायटी है उनकी मदद कर सकें। क्या आप जानते हैं कि 3 से 4 में से 1 इंसान को एंग्ज़ायटी होती है। इस हिसाब से देखा जाए तो हिंदुस्तान में 40 से 50 करोड़ लोगों को एंग्ज़ायटी है। ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है, इसके बारे में काफ़ी मिसकंसेप्शंस भी है। तो ये मेरा एक छोटा-सा प्रयास है कि मैं आप लोगों को ये समझा सकूँ कि एंग्ज़ायटी होती क्या है। तो आइए जानते हैं एंग्ज़ायटी के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एंग्ज़ायटी या चिंता एक बहुत ही नेचुरल और नॉर्मल ह्यूमन रिस्पॉन्स है। हम सभी कभी न कभी चिंताग्रस्त या एंग्शियस होते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम के पहले या कोई इंटरव्यू के पहले एंग्शियस होना, चिंताग्रस्त होना बहुत स्वाभाविक बात है। उसी तरह से फ़ियर रिस्पॉन्स भी एक नॉर्मल नेचुरल रिस्पॉन्स है। इसको थोड़ा समझ लेना ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पे अगर आपको कुत्ते से डर लगता हो और कुत्ता आपके सामने आ गया हो, तो आपकी बॉडी जो रिस्पॉन्स देगी उसे फ़ियर रिस्पॉन्स बोलते हैं। फ़ियर रिस्पॉन्स में जो आपके दिमाग के जो कुछ पार्ट्स हैं जो इन्वॉल्व रहते हैं, उनको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। ये है सेंसरी कॉर्टेक्स, जिसका काम है जो भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। आपके दिमाग के अंदर में एक सिस्टम होती है जिसको लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं, और इसमें एक पार्ट होता है जिसको थैलेमस बोलते हैं। सेंसरी कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन आती है थैलेमस में, और थैलेमस ये डिसाइड करता है कि ये इंफॉर्मेशन जाए कहाँ। ये एक पार्ट है दूसरा जिसको बोलते हैं अमेगडाला, जो फियर रिस्पॉन्स में काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद हिपोकैम्पस नाम का एक पार्ट है जो आपका ब्रेन में एक लाइब्रेरी है। मान लीजिए मेमोरी की जो लाइब्रेरी है वो आपकी हिपोकैम्पस है। हिपोकैम्पस का काम है जो मेमोरीज है उनको स्टोर करना। फियर रिस्पॉन्स 3 तरह का होता है, एक फ्लाइट, फाइट या फ्रीज। वहाँ से भागना, फाइट करना या फ्रीज रहना। ये होता कैसे? तो जैसे खतरा सामने आ गया, उससे आपके नर्वस सिस्टम के एक नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है जिसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो ट्रिगर हो जाती है और फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स चालू कर देती है। इनमें 3 तरह की नर्वस सिस्टम होती हैं, सेंसरी, मोटर और तीसरी होती है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट, लंग्स हो गया, उनका कंट्रोल करती है। 2 तरह की होती है ऑटोनॉमिक सिस्टम, एक सिंपैथेटिक और दूसरी पैरासिम्पैथेटिक। उनमें से जो सिंपैथेटिक है, जिसका काम है आपका जो हार्ट रेट बढ़ाना, पाल्पिटेशंस बढ़ाना, आपका ब्रीदिंग फास्ट करना, वो फियर रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होती है। फिर से ब्रेन के बारे में देखते हैं। तो जैसे मैंने बोला, आपको कुत्ता दिख गया, ये सेंसरी कॉर्टेक्स है। सेंसरी कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन आपके थैलेमस में आ गई। थैलेमस ने ये डिसाइड किया कि ये इंफॉर्मेशन जानी चाहिए ऑक्सीपिटल लोब में। ऑक्सीपिटल लोब आपका ब्रेन का पिछला वाला हिस्सा होता है जहाँ पे जो विजुअल सेंटर्स हैं वो लोकेटेड रहते हैं। तो यहाँ से ये इंफॉर्मेशन फिर आ गई लिम्बिक सिस्टम में। ये लंबा सर्किट है। आप देख सकते हैं कि ये लंबा सर्किट होने के साथ ही साथ थैलेमस एक इंफॉर्मेशन अमेगडाला को भी भेज देता है। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्योंकि हिप्पोकैम्पस में ये पहले से स्टोर था कि कुत्ता एक खतरनाक चीज़ है, हिप्पोकैम्पस और अमेगडाला फियर रिस्पॉन्स चालू कर देते हैं। और एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि आप कोई कार चला रहे हो और कार चलाते ओवरटेकिंग करते समय ज़रा से मिस हो गए, तो आपका अमिगडाला तुरंत ये रजिस्टर कर लेगा कि ओवरटेकिंग करना ही रिस्की है, और अगले टाइम आप जब ये ओवरटेकिंग करने की कोशिश करोगे वो आपको करने नहीं देगा। अक्सर होता ये है कि हम सभी लोग इवेंचुअली ओवरटेकिंग कर लेते हैं और अपना अमिगडाला ये रजिस्टर कर लेता है कि ओवरटेकिंग करना इतनी बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप ओवरटेकिंग करेंगे नहीं
तो आपका अमिगडाला ये रजिस्टर कैसे करेगा कि ओवरटेकिंग इतनी बुरी बात भी नहीं है। एंग्जाइटी और एंग्जाइटी डिसऑर्डर में 4 मेन फ़र्क होते हैं। पहला तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर में जो एंग्जाइटी होती है वो ज़्यादा तीव्र होती है, ज़्यादा स्ट्रांग होती है, वो अधिक समय तक चलती है, जिसकी वजह से भय या फोबिया भी हो सकता है और जिसकी वजह से सामाजिक या व्यावसायिक कठिनाइयाँ भी आती हैं। एंग्जाइटी डिसऑर्डर में जो सिम्टम्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स या दिमागी सिम्टम्स, मुख्यत्वे मेनली उसमें जो है मुक्ताचारी विचार जिसको बोलते हैं फ्री फ्लोटिंग एंग्जाइटी, जिसमें इंसान एक चीज़ के बारे में विचार या चिंता करने के बजाय कई सारी चीज़ों के बारे में चिंता करते रहता है और एक के बाद एक से चिंता करते रहते हैं। दूसरा, उनको सोमैटिक सिम्टम्स भी होते हैं, शारीरिक सिम्टम्स, जिससे जैसे कि नींद ना आना, सर दर्द होना, कंपन होना, हृदय कंप होना, मुख ड्राई होना, मुख शोष होना, ब्रीदिंग फास्ट होना वगैरह। एंग्जाइटी डिसऑर्डर में इंसान जो होने वाली चीज़ है, जो बुरी चीज़ है, उसकी आशंका, उसकी जो रिस्क है, उसको ओवर एस्टिमेट करता है। न सिर्फ होने वाली बुरी चीज़ को ओवर एस्टिमेट करता है, बल्कि कितना बुरा होगा उसको भी ओवर एस्टिमेट करता है, और उसी के साथ अपने आप की उसको डील करने की जो क्षमता है उसको अंडर एस्टिमेट करता है। परिणाम ये होता है कि इन लोगों में फियर रिस्पॉन्स हमेशा चालू रहता है और उनके जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं। एंग्जाइटी के कई इफ़ेक्ट्स होते हैं, कई प्रभाव होते हैं। पहले तो कॉग्निटिव होता है, जैसे कि मैंने बोला फ्री फ्लोटिंग एंग्जाइटी हो गया, कंफ्यूज हो गया इंसान, ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल हो गई, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो गए, मिलना जुलना कम कर दिया, दरवाज़ा फ़ोन का जवाब देना बंद कर दिया, बेचैनी हो गई, शराब या नशीली पदार्थों का सेवन करना चालू कर दिया। इमोशनल इफ़ेक्ट्स होते हैं, चिड़चिड़ाहटपन, गुस्सा होना, डर लगना, गिल्ट होना, मुझे ऐसा क्यों हो गया, शर्म महसूस करना, जल्दी बुरा मानना, अपने आप के ऊपर भरोसा कम होना। एंग्जाइटी की वजह से सिर्फ अपने आप को दिक्कत नहीं होती, दूसरों को भी दिक्कत होती है। इंसान को लगता है ये मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा, तो गुस्सा निकल जाता है। तो एंग्जाइटी की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। आइए अब देखते हैं कि एंग्जाइटी होती क्यों है। मैं आपसे 5 कारण शेयर करूंगा। पहले तो जन्मजात स्वभाव, अत्यधिक संवेदनशील व्यक्ति, तो हाईली सेंसिटिव पर्सन। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो अक्सर तनावग्रस्त रहते हैं, स्ट्रेस्ड में रहते हैं या घबराहट फील करते हैं। ये एक अनुवांशिक गुण होता है जो 15 से 20% पॉपुलेशन में होता है। इन लोगों में स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत जल्दी से रिलीज होते हैं। दूसरा, जिन लोगों में प्रारंभिक जीवन डेवलपमेंटल ईयर्स में कुछ दिक्कतें हुई हों या जिनमें लैक ऑफ कंट्रोल या अनप्रडिक्टेबिलिटी रही हो। मान लीजिए आप एक माता पिता या भाई बहन के साथ बड़े हों जो मारपीट या गाली गलौज करता था, आप हमेशा डर में रहे होंगे उस समय, तो ऐसे इंसान को आगे जाके एंग्जाइटी डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसी तरह से अगर आप ऐसे माहौल में पले बड़े हों जहाँ पे आपकी हमेशा आलोचना की गई हो या आपको नीचा दिखाया गया हो या फिर आपकी कोई उपलब्धि की कोई तारीफ न किया गया हो, लैक ऑफ अप्रिसिएशन या जो निगेटिव इन्वायरमेंट है, उसकी वजह से भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रिसर्च में ये देखा गया है कि जो बच्चे ओवर प्रोटेक्टेड रहते हैं उनको जो ज़िंदगी की इनएविटेबल चैलेंजेस हैं उनको डील करने में वो अपने आप को असक्षम पाते हैं, उनको भी एंग्जाइटी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ट्रॉमा, गहरा ट्रॉमा की वजह से भी जो फियर रिस्पॉन्स है वो क्रॉनिकली हाइपर स्टेट में रहता है, उनको हमेशा ही डर लगा रहता है कि कब क्या होगा, तो उनकी वजह से भी एंग्जाइटी हो सकती है। और फाइनली मादक पदार्थों का सेवन, अल्कोहल या फिर जो नींद की दवाइयाँ हैं, उनकी वजह से भी कुछ न्यूरल प्रोसेसेस या अपने ब्रेन में जिनमें हस्तक्षेप हो सकता है, जिनकी वजह से भी एंग्जाइटी हो सकती है। दोस्तों, आज मैं यहीं रुकूंगा। अगले पार्ट में मैं आपसे ये शेयर करना पसंद करूंगा कि एंग्जाइटी को मैनेज कैसे करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए और
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ये लिखना मत भूलिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगले पार्ट में मैं आपसे किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में शेयर करूँ, वो लिखना ज़रूर मत भूलिए। थैंक यू सो मच।